सो हेलो, दिस इज़ प्रद्युम्न कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम्न कौरव है। और आज का टॉपिक है कि द रियल स्ट्रगल बिहाइंड द किचन, किचन की ड्यूटीज़, किचन में और क्या क्या करना पड़ता है और खाना बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसी चीज़ों के बारे में हम आज कुछ बात करेंगे और चर्चाएं बताएंगे आपको। तो देखते रहो मेरा चैनल एंड सब्सक्राइब। तो भाई किचन का सब छोड़ के सबसे पहले टॉपिक पे किचन का। किचन कितने फ्लोर में है, कौन से ईयर्स हैं, कौन से नहीं हैं, ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, पेड है कि अनपेड है। ठीक है, ये सब बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद मैं थोड़ा खाना आना बनाने का थोड़ा बताऊंगा कि कैसा कैसा क्या सिस्टम होता है। तो किचन आपकी जनरली आपके 9 फ्लोर में से सबसे 9th फ्लोर है, उसमें तो मैस है। फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैस है तो वो तो छोड़ ही दो। ऐसा नहीं कि मैस हम लोग के लिए नहीं है, पर हम लोग लेते नहीं हैं। क्यों नहीं लेते? क्योंकि 3000 या 4000 रूबल्स पर महीना एक टाइम का खाना है। तो उन सबसे तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। 300-400 रुपये दिन पड़ जाता है, तो उतने में तो तुम बाहर मज़े ही मज़े कर सकते हो। ठीक है, इसलिए नहीं लेते। दूसरी बात, मेस में ज़्यादा अच्छा खाना मिलेगा नहीं, घर जैसा रहता नहीं है, कभी छूट रहा है कभी नहीं, इसलिए जनरली लेता नहीं कोई। एग्ज़ाम टाइम में आप ले सकते हो। ठीक है, ये तो हुई मेस की बात। किचन की बात, सबसे पहले आपको 8th फ्लोर में किचन नहीं है, 7th फ्लोर में आपको मिलेगा किचन। ठीक है, और फिर आ जाओ 6th फ्लोर में नहीं है, 5th फ्लोर में भी नहीं है, 4th फ्लोर में फिर किचन मिलेगा आपको। देन एक 3rd या 2nd फ्लोर पे। ठीक है, मतलब टोटल 3 किचन है। ठीक है, 7th में, फिर आपका 4th में, फिर आपका 2nd फ्लोर में या 3rd फ्लोर में, मुझे अच्छे से याद नहीं है, 3rd में ही है शायद। ठीक है, तो टोटल 3 किचन है आपके। 3 किचन में से अब कुछ लोग बोलेंगे भैया क्या गैस स्टोव है, क्या है, मतलब आधों को पता नहीं रहता कि मतलब पकाने के लिए है होता क्या है। तो वहां पे एक बड़ा सा मतलब है, उसको नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं, पर जैसे अपने घर में इंडक्शन होता है ना, वैसे ही उतनी ही साइज का इंडक्शन, तो बहुत पतला सा होता है अपने। वहां पे वॉशिंग मशीन के साइज का बहुत बड़ा होगा, जिसमें नीचे अवन रहेगा और ऊपर आपके स्टोव रहते हैं, 4 प्लीत का जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, उस पे आप वेसल रख के खाना बना सकते हैं, वो हीट करता है बेसिकली। ठीक है, तो बस हीट करता है वो, तो उसमें आप रख के कुछ भी बना सकते हो, बहुत अच्छे से हीट कर देता है वो। देन दूसरी बात, इसके बाद ये तो आ जाए पेड है अनपेड है, वो सब नॉर्मल है, किसी के लिए पेड नहीं है, वो पूरा फ्री है, जिसको जाके बनाना है बना सकता है। पर ज़्यादा बच्चे ना हो इसलिए अलग अलग टाइमिंग हमारे ईयर में कर दिया था, और जब आप लोग भी आएंगे तो आप लोग का भी थोड़ा टाइमिंग वहाँ कर देंगे, क्योंकि रश बहुत हो जाता है ना। ये बात, इसी बात पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वहीं 4 स्टोव हैं जिसको आपको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि वो प्लीत का थोड़ी महंगी होती है, 1 लाख या 50,000 इतने की रहती है, और बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। यही तो दिक्कत है ना भाई, वहाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अब वो जल्दी ख़राब होने का चक्कर हमें भुगतना पड़ता है। ठीक है, अब खाना बनाने का मैं बता दूँ स्ट्रगल होता क्या है। तो जैसे ही आप कॉलेज से आएंगे, है ना, पहले तो खाना बनाने का मन नहीं करेगा। जैसे ही आप कॉलेज से आएंगे आपके पास चॉइसेस रहती हैं कि बाहर से खाओ या खुद ही बना लो। खुद बनाने की तो हिम्मत नहीं होती, ओंगा पोंगा हो जाता है पूरा दिन भर का, इतना मेहनत करके जो आपको लाड़ी चला के आते हो वहाँ अपनी यूनिवर्सिटी में, तो मतलब ही नहीं होता। ठीक है, तो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम बाहर ही खा लें। ठीक है, तो कभी कभी दिन बना भी लेते हैं, तो बनाना भी चाहिए और बाहर से भी खाना चाहिए, दोनों अपने हिसाब से करो। हम जनरली बाहर से भी खा लेते थे 2-3 दिन, और बना भी लेते थे। ठीक है, अब बनाने के लिए मैं सबसे पहले ये बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं रोज रोटी, दही बड़ा और जो भी है भाई, छोले भटूरे ये सब बना रहे हो, तो भूल जाओ, इतना टाइम नहीं मिलता। ठीक है, जैसे ही तुम लोग आओगे ना, सबका टाइम एक टाइम पे ही छूटता है। ठीक है, कॉलेज करेक्ट 6:30 या 7 बजे से किचन में रश स्टार्ट हो जाता है। अब तुम खुद सोचो, पूरे फ्लोर में 600 बच्चे रह रहे हैं, 2nd ईयर के, 3rd ईयर के, 4th ईयर के, ये 3 ईयर के बच्चे को किचन में ही बनाना है। और जो वो है गैस स्टोव्स, वो सिर्फ 4 है, एक किचन में 4 रहते हैं। ठीक है, 4 मतलब बड़े बड़े। और एक गैस स्टोव जो रहता है उसमें 4 प्लीत का रहते हैं, मतलब एक डब्बा समझ लो। जैसे ये बता देता हूँ, जैसे ये एक डब्बा है,
ठीक है, ये एक डब्बा है, इसमें 1 2 3 4, ये 4 आपके पास वहाँ रहते हैं, और ऐसे ही 4 रहेंगे वहाँ पे, और एक उसमें 4 रहते हैं, क्या, वैसल रखने के लिए। इसमें जैसे आपने ये वैसल रख दिया, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके। आधों को यही चीज़ क्योंकि समझ नहीं आएगी, इसलिए मेरे को बताना पड़ा। ठीक है, अब दिक्कत ये है ना, इसमें से बच्चे इन सब में थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं, फ्री की बकचोदी ये कर लो इस चक्कर में, तो यहाँ ये सब थोड़े थोड़े खराब हो जाते हैं। तो जितने भी वहां पे है ना, ये ऐसे 5 4 जो है ये, इनमें से 4 अगर चलने वाले नए नए आए हो ना, तो 2 बच्चे खराब कर दें, किसी का 3 खराब, ऐसा कर रखा है। कितने बुलवाएं, है ना, ये भी सिस्टम है। तो किसी किसी के 2 हैं, किसी का लो हीटिंग हो जाता है, ये प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, ये सब स्ट्रगल है। अब तुम जैसे ही वहां जाओगे, तुम पहले से देखोगे कि यहाँ पे 4th ईयर के बच्चे भाई पहले ही बना रहे हैं, 3rd ईयर के भी बना रहे हैं, अरे बाप रे 2nd ईयर के भी बना रहे हैं, हम क्या करें यार। ये सिस्टम आ जाता है। ठीक है, तुम तो बढ़िया अपना बस्ता हस्ता मसाले का डब्बा अब्बा लेके नीचे जा रहे हो, वहां देख तो जगह ही नहीं बनाने, क्या करोगे। तो यही तो दिक्कत है भैया, यही तो दिक्कत आ जाती है बनाने की। और यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि स्ट्रगल होता है खाना बनाने में। तुम सोच रहे हो कि अभी अभी जैसे जो बच्चे वहां हैं, अभी तो बड़े आराम से बना रहे हैं। जब रश होता है ना, नहीं मिलता टाइम, तुम कहाँ बेलोगे, कहाँ पकाओगे, कहाँ कुछ करोगे। तुम्हें मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो तुम्हें ऐसा भोजनालय बनाना पड़ेगा, भोजन टाइप का, जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लेस हो। और आधे तो इतने ढीठ बच्चे हैं ना, शाम को जैसे सोते हैं ना, वो 6 बजे आके ही अपना वेसल रख देंगे। जैसे ये है ना, 6 बजे आके ही अपना बर्तन यहाँ रख के भाग जाएंगे। कुछ है यहाँ, चारों में देखोगे कोई है नहीं, और चारों में एक एक कुकर हो गया, वो सब वगैरह बढ़िया रखा हुआ है। ऐसा भी करते हैं, ऐसा लॉकडाउन में होता था हमारे। तो ये भी होता है। तो सब प्रकार के बच्चे मिलेंगे, तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको कैसी सुविधाएं मिल रही हैं। किचन हर जगह रहता है, पर खाना बनाने में बड़ा स्ट्रगल है भाई। पहले तो पूरा सामान नीचे लेके जाओ। अगर मैं रोटी वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, रोटी ये सब जितने भी हैं, ठीक है, तुम रोटी जाओगे नीचे, तुम हो तो ठीक है, अकेले कर रहे हो, 4 रोटी बना के आ जाओ। ज़्यादा है तो दिक्कत आने लगेगी। तो इसलिए मेरे हिसाब से वैसा खाना बनाओ जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग कम हो, जैसे कि दाल चावल, ठीक है, जैसे कि सब्जी चावल खाते हैं भाई, जरूर मजबूरी है। वहाँ चावल ऐसी चीज़ है, बस रख दो जल्दी से बन जाता है। रोटी कर रहे हो, फिर पका रहे हो, फिर कर रहे हो, फिर पका रहे हो। आधों का वही खराब है, तो तुम देखते हो, तुम रोटी नहीं बन रही, कच्ची पक्की बन रही। आधे फिर तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं, जो रोटी तुम बना रहे हो, बोलते हैं अरे भाई एक टेस्ट देना, अरे भाई ये बनाया है, अरे यार ये भी खिलाना। आधी रोटी ऐसे गायब हो जाती है। तो ये सब सिस्टम, और किसी को मना नहीं कर सकते तुम, ठीक है। अच्छा नहीं लगता ना। अब जैसे तुम्हारे दोस्ती आगे, तुम बना रहे हो बड़ी मेहनत से, 10 रोटी बनाई, उसमें से 3 4 रोटी ऐसी गायब हो रही है। तो ये सब सीन थोड़ा तुम्हें झेलना पड़ता है, और उस हिसाब से देखना पड़ता है। तो ये सब मैस के थोड़े दिक्कत हैं, ठीक है। तो वही है, मैस की जो प्लीतका होती हैं, जैसे कि जो डब्बे जिसमें गैस स्टोव है, उसमें पानी मत डालो, ये सब मत करो, अवॉइड करो, थोड़ा अच्छा रहना। तो नहीं तो हम ही को दिक्कत आती है। लॉकडाउन में बहुत दिक्कत आई थी हमको खाना बनाने में, क्योंकि एक तो पूरे बच्चे बनाने लग गए थे। ऐसे जब वर्किंग आवर्स रहेंगे तो आधे बच्चे बनाएंगे, आधे बच्चे बाहर खा लेंगे, ऐसा सिस्टम रहता है। पर अगर संडे अंडे है, तो उस दिन रश तुम्हें ज़्यादा देखने मिलेगा। और डिपेंड देखो तुम्हारे ऊपर करता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रोज़ तुम दाल चावल खाओ, रोटी भी बनाओ, संडे का टाइम है रोटी बना लो, वो सब कर लो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे जो रोज का रोटी बनाते हैं, वो टाइम कर लेते हैं मैनेज। पर यही है कि यार देखो, अगर तुम जाते हो ना खाना बनाने, तो तुम्हारे 2 से 3 घंटे आराम से किल हो जाएंगे यार, अगर रश है वहाँ पे। आराम से मैं बोल रहा हूँ, 2 घंटे तो मैक्सिमम लेके ही चलो, 2 घंटे मैक्सिमम। दिक्कत आ जाती है वहाँ पे। तुम जैसे हम लोग 6th फ्लोर में रखते हैं, 6th फ्लोर से हम लोग जाते हैं कहाँ, 4th फ्लोर में खाना बनाने। कुछ सामान भूल गए तो यहाँ हो रहा है, कुछ सामान इधर है तो वहाँ ऐसा हो गया। तो ऐसा कुछ सिस्टम है वहाँ पे। तो किसको किसको कितना बोलोगे तुम बार बार ऊपर आ रहे हो अपना सामान लेने, फिर नीचे जा रहे हो, तो ये सब दिक्कतें भी हो जाती हैं। और ऐसी ऐसी दिक्कतें बहुत हैं यार। और जब वहाँ किचन में जा रहे हो, कोई पहले से वहाँ रख के बैठा हुआ है अपना वेसल, तुम वेट कर रहे हो, खड़े हो, तुम्हारा फिर खाना बनाने का ही दिमाग खराब हो जाएगा कि यार कब से आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ। ऐसा भी हमारे साथ हुआ है, ठीक है। तो सब प्रकार की कंडीशन होती है। रोटी बनाने जाते हो तो जल्दी बनाओ, और कोशिश करो कि रोटी वहाँ थोड़ा अवॉइड करो। मैं सीरियसली, जो जिसको पढ़ना है, या जो थोड़ा आलसी टाइप का, जैसे कि मैं, अगर मैं जैसे कुछ खाना बना लेता हूँ तो मैं को थकावट हो जाती है, ठीक है। अब जैसे सो के उठे, अब रोटी बनाने चले जाओ, उसके बाद थक के फिर मेरे से पढ़ाई नहीं होती है। ये मेरा थोड़ा
वीकनेस जो भी तुम बोल लो, या किसी किसी का नहीं होता, ठीक है, तो मैं थक जाता हूँ तो फिर मेरे को मन नहीं लगता, तो मेरे को फ्रेश माइंड से चाहिए रहता है, इसलिए मैं नहीं बनाता जनरली। आपको बनाना है आप बनाओ, ठीक है। इसके बाद जैसे ही पूरा खाना सबका ओवर हो जाता है, ये तो बनाने का हुआ, ये स्ट्रगल था बनाने के पीछे, ठीक है, ये सब स्ट्रगल थोड़ा झेलना पड़ता है, ठीक है। फिर कभी कभी तुम्हारे मसाले भी खत्म हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, तो सब लेके मैनेज करना है। फिर 10 लोग से तुम मांगने जा रहे हो, अब ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ से तुम्हारे पास कुकर भी है, बेलन भी है, सब कुछ है, छन्नी है, वो है क्या बोलते हैं, अरे जिसमें बेलते हैं यार, चौकी बेलन, तो चौकी तुम किसी से मांगने जा रहा हूँ, फिर झरिया किसी से मांगने जा रहा हूँ, किसी का यूज़ है वहाँ पे भी, तो वहाँ वेट करो यार कि हम किससे निकालें, तो ये सब जनरली प्रॉब्लम आती है वहाँ पे, ठीक है। ये सब तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज़ मेरे को थोड़ी इंपॉर्टेंट बतानी थी, ड्यूटी लगती है किचन में, ठीक है। हर हॉस्टल का मुझे नहीं पता हर हॉस्टल में लगती है कि नहीं, पर यहाँ किचन हम लोग ही साफ़ करते हैं, ठीक है, औरंगबाग में, क्योंकि रोज का लोग इतने सारे खाना बनाते हैं तो रोज वो गंदा हो जाता है, ठीक है। जैसे ही वही मैं बोल रहा हूँ, ये तो इसके आजू बाजू जो जगह होती है वहाँ पे गंदा हो जाएगा, नीचे ये सब जो इतना कचड़ा फैला देते हैं बच्चे, वो सब, तो होता क्या है कि जो जो बच्चे खाना बनाते हैं उनका पहले लिस्ट में नाम लिया जाता है, ठीक है, कौन कौन, उनका लिख लिया जाता है। फिर जो मामा है, मतलब वहाँ की वार्डन टाइप की समझ लो, तो वो एक जगह लिस्ट में सब रूम नंबर लिखती हैं कि ये रूम नंबर खाना बनाता है। उसमें करना क्या है आपको कि आपकी सिर्फ 1 महीने में एक बार ड्यूटी आती है। उस दिन आपको, जैसे ऐप अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, तो जुलाई के महीने में हम लोग की, जैसे हम लोग की हर महीने 3 तारीख या 4 तारीख को ड्यूटी आती थी जनरली, ठीक है, तो हर महीने की 3 या 4 को, तो उस दिन क्या करना रहता था, किचन में जाना पड़ता था रात के 11 बजे, ठीक है, रात के 11 बजे, क्योंकि जनरली उस टाइम किचन 11-12 बजे तक किचन के बंद होने का टाइम है, तो इतने बजे जाना पड़ता है आपको, और जितना भी वहाँ पे कचरा है उसको एक जगह करो, फिर पोंछा लाना पड़ता है, पोंछा वहाँ का लगाना पड़ता है, और फिर एक मामा जैसे अपने हार्पिक टाइप, हार्पिक नहीं यार क्या बोल रहा हूँ मैं, किचन क्लीनर, कुछ भी एक लिक्विड होता है, वो सब मामा देंगे तुम्हें, अपना कुछ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। पोंछा झाड़ू सब तुम्हें सब कुछ लगा के, फिर वो वायर होती है ना जो तुम देखते हो, अब तुम्हारे बर्तन मांजने में भी रहता है, वो वायर भी लेके आना पड़ता है, पता नहीं क्या बोलते हैं, वायर से पूरा घिस घिस के जितना भी इसके आजू बाजू लगा रहता है ना, जो खाना बनाने का है, वो सब तुम्हें साफ करके पूरा झाड़ के पूरा साफ सुथरा करना पड़ता है, तब फिर तुम्हारी किचन ड्यूटी पूरी होती है, ठीक है। तो तुम भी बनाते हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारी रोज आ रही, सिर्फ 1 महीने में एक बार, जैसे हमारे रूम में हम 3 बनाते थे, तो हम तीनों जाके साफ करते थे, जनरली 4 रहते थे, तो एक रूम का एक ड्यूटी, तो हम चारों जाके करते थे, तो एक कचड़ा फेंक दो, एक वो साफ कर दो, तो 10 मिनट का काम है मुश्किल से, तो वो हो जाता है। अब कुछ में ऐसे पूछेंगे भाई ये वहाँ की अथॉरिटी क्यों नहीं करती, तो भाई नहीं करती, ये मेरा काम नहीं है कि तो करवाना, उनने मेरे को, हम लोग को ऐसा रूल बनाया तो वो हम करते हैं, तो जैसा रूल है वैसा फॉलो करो, उसमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बातें थी किचन के ऊपर। और खाना बनाने का टाइमिंग मैं बोल दूं कि दिन भर 24x7 रहता है, दिन भर का, पर रात में 11 या 12 बजे तक बंद हो जाता है, सुबह फिर 6 या 7 बजे खुल जाता है, जनरली 6 बजे खोल देते हैं वो लोग, तो 6 बजे, सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 11, 11:30, 12 तक, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो 11 बजे के बाद तुम जल्दी साफ करोगे तो फिर 12 बजे जनरली कुछ कुछ बर्थडे किचन में बनाया जाता है जिसमें कि गंदा ना हो, ठीक है। तो किचन में जो बर्थडे, बर्थडे जिनके बनते हैं, बर्थडे या बर्थडेज बोल रहे हो, हैप्पी बर्थडे जो बनाते हैं, तो केक कटिंग किचन में होती है, तो उनको हमें साफ करके देना पड़ता है, तो 12 बजे उनका टाइम रहता है, तो वो, और रोज ही का रहता है बर्थडे किसी ना किसी का, तो वो आके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और फिर तुम किचन साफ कर दियो उसके बाद ठीक है, फिर अगर वो गंदा करते हैं तो फिर उनको साफ करना पड़ता है, ठीक है, फिर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ऐसा जनरली कुछ प्रोसीजर रहता है किचन का, और थोड़ा फॉलो करना पड़ता है। तो होप यू लाइक माई वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और थोड़े व्यूज़ बढ़ाना चालू करो यार, थोड़े सोच सोच के मैं टॉपिक लाता हूँ, ये वैसे स्टूडेंट की क्वेरी थी, पर मेरे लिस्ट में भी ये टॉपिक पहले से था, इसलिए मैंने बनाया, ठीक है। और भी बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन है यार, मैं जल्दी जल्दी ले आऊँगा, जैसे अनूप है कोई, उसका नेक्स्ट के ऊपर है, तो यार वो सब के लिए देखो, नेक्स्ट के लिए मुझे थोड़ा प्रॉपर देखना पड़ेगा किसका क्या क्या पैटर्न है, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें भी उड़ी हुई है, ठीक है। अनूप, अनूप ही था जो पूछा था मेरे से, तो इसलिए मेरे को थोड़ा उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसी वीडियो थोड़ी लेट हो जाती है यार, ये वाली वीडियो तो नॉर्मली बात है, सब कुछ पता है तो जल्दी जल्दी बोल देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये थोड़ा मैटर हो जाता है, बाकी लॉकडाउन है, संडे है वहाँ पे, तो वहाँ तो बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो होप यू लाइक माई वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब, गुड नाइट।